Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Children, let me start our new lesson, lesson 6, Shah or Mat. It means checkmate. Children, what is a checkmate? A winning position in chess in which you have put the other player's king under a direct attack from which it cannot escape. A situation in which someone has been defeated or a plan cannot develop or continue. बच्चों, ये चित्र में देशबंधु चित्तरंजन दास है। देशबंधु चित्तरंजन दास एक महान राष्ट्रवादी पुरुष थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की ही तरह उन्होंने वकालत से बेशुमार पैसा कमाया, किंतु बापूजी के असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वकालत छोड़ दी और सादा जीवन बिताने लगे। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1922 में आप कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1925 में दार्जिलिंग में उनकी मृत्यु हुई। Children, take your textbook, page number 36. First paragraph. देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता के विख्यात मीन्स फेमस वकील एवं प्रमुख राष्ट्रवादी थे। एक बार उन्हें अपने मुवक्किल मीन्स क्लाइंट का मुकदमा लड़ने एक जिला अदालत में जाना पड़ा। उन्होंने मुकदमा जीत लिया। मुकदमे में बहस के लिए उन्हें खासी मोटी रकम मिली। It means देशबंधु चित्तरंजन दास was a famous lawyer and prominent nationalist of Kolkata. Once he had to go to a district court to fight his client's case. He won the case and got a huge amount of money as fee for the argument in the case. मुवक्किल उन्हें मोटर से रेलवे स्टेशन छोड़ने आया। दास बाबू के पास केवल एक ब्रीफकेस था। उसमें उनके कुछ कपड़े, व्यक्तिगत आवश्यकता की कुछ वस्तुएं, 2-1 पुस्तकें और धनराशि थी। It means the client left him at the railway station by a motor vehicle. Das Babu had only a briefcase with him. It had some clothes, his personal items, 1 or 2 books and money. दोनों व्यक्ति स्टेशन पर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। आदम रेलगाड़ी आई। दास बाबू और उनके मुवक्किल ने फर्स्ट क्लास में प्रवेश किया। उन्होंने ब्रीफकेस सीट पर रख दिया। मुवक्किल तब तक बाहर प्लेटफॉर्म पर उतर गया। चित्तरंजन बाबू ने उसे नमस्कार करने के लिए खिड़की के बाहर देखा। इंजन ने सीटी दी। आवाज करते ही पहिए घूमने लगे, पहले धीरे और फिर तेजी से। जल्दी ही ट्रेन ने गति पकड़ ली। It means both of them wanted for the train at the station. Finally, the train came in. Das Babu and his client entered the first class compartment. He placed the briefcase on the seat. By that time, the client, when the whistle had got down the platform, sounded, the wheels started moving slowly and then quickly. The train started
picking up its pace. दास बाबू ने अपने सहयात्री मीन्स को पैसेंजर को देखा। वह अच्छे कपड़े पहने, बड़ी चुस्त दुरुस्त मीन्स स्मार्ट, चुस्त दुरुस्त महिला थी। लेकिन दास बाबू कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना ब्रीफकेस अपने गोद मीन्स लैप में रख लिया। उसे गोला वे अपने साथ जो पुस्तकें लाए थे उनमें से एक निकाल ली। महिला यात्री ने देखा कि ब्रीफकेस में नोटों की कुछ गट्टियां है। गट्टियां मीन्स बंडल्स। It means Das Babu saw his hitchhiker. She was a very smart, well-dressed woman. But Das Babu did not say anything. He kept his briefcase on his lap. Opened it. He took out one of the books he had brought with him. The lady passenger saw that the briefcase. I had some bundles of notes. दास बाबू ने ब्रीफ केस बंद कर दिया, उसे अपने पास एक तरफ रख दिया और इसके बाद पुस्तक पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कुछ आहट मीन्स नॉइस सुनी। उन्होंने अपना सिर उठाया, देखा वो महिला सहयात्री उनके पास घिसक आई है। It means Das Babu closed the briefcase and kept it on one side, and after that he starts reading the book. After a while he hears a sound. He raises his head and saw that the female hitchhiker sleeping on him. वे ऊह कहते हुए उपेक्षा से ignoringly उपेक्षा से महिला यात्री के पास से दूर घिसक गए, सिर झुका लिया। पुस्तक पढ़ने में फिर तल्लीन मीन्स लॉस्ट इन हो गए। यात्रा में उन्हें उसका साथ रास नहीं आ रहा था। अचानक उनके कानों में महिला के ये शब्द पड़े, सारी रकम मुझे दे दो। It means saying oh means just a sound. He moved away from the female passenger. He bent his head down, became engrossed in reading the book. He was not getting along with her in the journey. Suddenly, the woman's words fell in his ears. Give me all the money. देशबंधु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यकीन नहीं आया कि उनके साथ एक लुटेरी महिला यात्रा कर रही है। वे अपनी पुस्तक पढ़ते रहे। It means देशबंधु did not believe his ears. He could not believe that a robbery woman was traveling with him. He kept reading his book. उस औरत ने दास बाबू के हाथ से पुस्तक छीन ली और उसे एक तरफ कर दिया। फिर बोली, सुना नहीं आपने, सारी नकदी मुझे दे दीजिए वरना, और वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया। It means the woman snatched the book from Das Babu's hand and put it aside. Did you not listen? Give me all the cash or else. The sentence was left incomplete. दास बाबू ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। वह चुप्पी से और भी चिढ़ गई। उसने और जोर से बोलते हुए कहा, मैं आपके पास की सारी नकदी चाहती हूँ, अन्यथा मैं चैन खींचकर ट्रेन रुकवा लूँगी। अवसर आ जाएंगे, मैम उनसे कह दूँगी कि आप मुझसे
छेड़छाड़ कर रहे थे. It means Das Babu uttered a word. The woman became more irritated by the silence. She said more loudly, I want all the cash with you. Otherwise, I will pull the chain and stop the train. When the officer comes, I will tell them that you were molesting me. देशबंधु समझ गए कि वे मुसीबत में फंस गए हैं. संभवतः मीन्स प्रोबेबली. वह पेशेवर लुटेरे, पेशेवर प्रोफेशनल, लुटेरी. दी निश्चय ही उसने पहले भी इस तरह कई लोगों को लूटा हो. इस बार भी वही चाल चली हो. वे सोचने लगे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए. उन्होंने अपने दाहिने कान को एक हाथ से इस तरह ढक लिया जैसे वे कम सुनते हो और उस औरत से कहा, 1 मिनट मैडम, अब मेरा हाथ कान के पीछे है. अब शायद मैं आपकी बात सुन सकूं. सारा कम सुनता हूँ. आप सारा जोर से बोलिए. It means Deshbandhu understood that he was trapped in trouble. Probably she was a professional robber. She might have looted many people like this before. This time also she used the same trick. He started thinking how to deal with this crisis. He covered his right ear with his hand in such a way that he had less and so told the woman, 1 minute, madam. Now my hand is behind my ear. Now maybe I can hear you. I hear only a little, so please speak a little louder. Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.